हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान की नदियां। अरब सागर में जाने वाली नदियां। कहां पर? अरब सागर में जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां जो जमीन के नीचे बहती हैं। ठीक है, बहती ऊपर भी है लेकिन वो कहीं गिरती नहीं है, जैसे कि अरब सागर में नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, जमीन में सोख ली जाती है। ठीक है, अरब सागर की नदियां, लूनी नदी व उसकी सहायक नदियां, माही व उसकी सहायक नदियां, पश्चिमी बनास व उसकी सहायक नदियां, साबरमती व उसकी सहायक नदियां। बंगाल की खाड़ी में चंबल व उसकी सहायक नदियां, बंगाल की खाड़ी में दूसरी नदी है बाणगंगा, तीसरी नदी पार्वती और चौथी नदी है गंभीरी। आंतरिक प्रवाह की नदी घग्गर, कातली, काकनीय, साबी, रूपारेल और बाणगंगा। ये हो गई नदियों के बारे में। आगे चलते हैं। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की लंबाई 250 किलोमीटर है। कितनी है? 250 किलोमीटर। राजस्थान से खंबात की खाड़ी की लंबाई 275 किलोमीटर है। राजस्थान से अरब सागर राजस्थान से अरब सागर की लंबाई 400 किलोमीटर है। लंबाई मतलब दूरी। राजस्थान से कच्छ करण कहां पर? गुजरात में 225 किलोमीटर है। कितना है? 225 किलोमीटर। धरातल के आधार पर पहाड़ी अपतंत्र 70% है और मैदानी अपतंत्र 30%। मतलब 70% नदियां पहाड़ से निकलती है और 30% मैदान से। ढाल के आधार पर, ढाल के अनुसार और ढाल के विपरीत। एक ढाल के अनुसार होती है, जैसे कि ऐसे ये पहाड़ है तो ये ढाल के अनुसार है और ये ढाल के विपरीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर के बारे में पढ़ते हैं पहले। लूनी नदी व उसकी सहायक नदी। ठीक है, उद्गम आना सागर नागपहाड़ी, कहाँ? अजमेर से। कहाँ से? आना सागर अजमेर से। प्रवाहित होती है अजमेर में, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और कच्छ-करण। राजस्थान में 6 जिलों में और उसके बाद गुजरात के कच्छ के रण में चली जाती है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में 330 से 350 किलोमीटर बहती है। उपनाम रेल नाड़ा जालौर में कहते हैं, आधी खारी आधी मीठी बालोतरा बाड़मेर में कहते हैं और मारवाड़ की गंगा कहते हैं। इस नदी के 3 उपनाम हैं। कुल अपवाह तंत्र 10.40% है। किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो 34,800 वर्ग किलोमीटर। बांध, पहला जसवंत सागर बांध जिसे पीछे आग बांध कहते हैं, कहां पर? जोधपुर में। दूसरा नाकोड़ा बांध, ये बांध है थोड़ा सा, नाकोड़ा बांध बाड़मेर में। इसका प्रवाह अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की तरफ होता है। प्रवाह क्षेत्र को गोड़वार कहते हैं। यह अरावली को काटकर बहती है। मैं आपको मैप में समझा दूंगा। अरावली को काटकर बहती है। उद्गम पर लूनी नदी का नाम सागरमती या सरस्वती और फिर लूनी हो जाता है। ठीक है, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा, बिलाड़ा, साचोर, समदड़ी, बालोतरा, गुड़ामालानी स्थित है। बांध हेमावास बांध, जसवंत सागर बांध, बाकली बांध और जवाई बांध इस नदी पर और इसकी सहायक नदियों पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बालोतरा बाड़मेर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और कपड़ा इकाई के द्वारा निकलने वाला रसायन इस नदी को प्रदूषित करता है। कौन सा करता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपड़ा इकाई से जो रसायन निकलता है कंपनियों से, वो इस नदी को प्रदूषित करता है। इस नदी के किनारे तलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। कौन सा लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। सहायक नदियां जोजड़ी, उद्गम पांडुला गांव नागौर से, जोधपुर के नजदीक लूनी नदी में विलय होती है और कुल लंबाई इसकी 150 किलोमीटर है। एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है। कौन सी? जोजड़ी। और दाईं ओर से मिलती है, जबकि सभी कहां से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। वह अरावली की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में सबसे पहले इस नदी का सीमांकन हुआ। राजस्थान में सबसे पहले इस नदी का सीमांकन 2013 में हुआ। बांडी नदी हेमावास पाली से उद्गम हुआ, लाखर गांव पाली में विलय हुआ और बांध कौन सा बना हुआ है? हेमावास। ठीक है, लीडली सोजत पाली से इसका उद्गम हुआ और विलय नीमबोल गांव बाड़मेर में इसका विलय हुआ। ये थोड़ा सा कट गया, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो
सहायक नदियों के नाम ही पूछे जाते हैं और उन पे बने हुए बांध। मीठड़ी उद्गम पाली से, विलय मंगला बाड़मेर में विलय होती है। खारी नदी उद्गम शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से और विलय सायलगांव जालौर में विलय होती है। सूकड़ी नदी उद्गम देसरी पाली से होती है और विलय समदड़ी गांव बाड़मेर में। बांध बाकली बांध बना हुआ है बाकली गांव जालौर में सूकड़ी नदी पर। जवाई उद्गम गोरैये गांव बाली पाली से होता है जवाई नदी का और विलय सायला गांव जालौर में इसका विलय होता है। लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई नदी। जवाई बांध एरिनपुरा सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। निर्माण उमेश सिंह ने, किसने? उमेश सिंह ने 1946 में कराया और इसके इंजीनियर, इस बांध के इंजीनियर कौन थे? फर्ग्यूसन और एडगर। फर्ग्यूसन और एडगर इसके इंजीनियर थे। उपनाम मारवाड़ का अमृत सरोवर इसका उपनाम है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है कौन सा? जवाई बांध। इससे जोधपुर और पाली को जलापूर्ति होती है। कौन क्या होती है? जलापूर्ति होती है। किसको? जोधपुर और पाली जिले को। आगे बढ़ते हैं। सही परियोजना। सही परियोजना उदयपुर से रावली में सुरंग बनाकर पानी लाया गया। उदयपुर से रावली में सुरंग बनाकर, उदयपुर से अरावली में सुरंग बनाकर पानी लाया गया सही परियोजना के तहत। लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा व उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है क्योंकि लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है। लूनी नदी में पानी अधिक होने पर बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। आपको मैप की सहायता से समझा देता हूँ। यहाँ अजमेर है, देखिए यहाँ पर अजमेर से ये नागौर, पाली के बाद जोधपुर के बाद में बाड़मेर और जालौर होते हुए ये नदी कहाँ जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में यहाँ आ जाती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इसकी सहायक नदी है वो कहाँ से निकलती है? पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पाली से निकलती है। एकमात्र सहायक नदी है जो नागौर से निकलती है, जोजड़ी। कौन सी? जोजड़ी। ये यहां से निकलती है। कहां से? जोजड़ी से। इस पे बांध बना हुआ है हेमावास बांध। कहां पर? पाली में, यहीं पर हेमावास बांध बना हुआ है, यहीं पर। ठीक है। जोधपुर में यहां पर जसवंत सागर। बाड़मेर में यहां पर नाकोड़ा बांध। यहां पर हिमावास बांध बने हुए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माही नदी का उद्गम महेंद्रशील अमरू एमपी विंध्याचल की पहाड़ियों से। कहां से? एमपी से। राजस्थान में प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है माही नदी। कुल लंबाई 576। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं यहां से काट के लिख देता हूं। 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। कितनी? 171 किलोमीटर। विलय खंबात की खाड़ी में विलय हो जाती है। वेणेश्वर धाम में अटल जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया जो माही नदी पर है। राजस्थान में प्रवेश के बाद इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। बांसवाड़ा में इस नदी से पेयजल व सिंचाई की समस्या का निवारण होता है। यह यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में, ऐसे, जिसके कारण ये मैदान का निर्माण करती है। इस मैदान को छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इसे बागड़, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है।
प्रवाह क्षेत्र इस नदी का बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा ऐसे बेरी है और ये कर्क रेखा है, यहां से कर्क रेखा को एक बार यहां और एक बार यहां 2 बार काटती है। इसकी मुख्य सहायक नदी सोम, व्यास, इरू, नौरी, भादर, अनास, मोरना है। इस नदी का सर्वाधिक बेसिन उदयपुर जिले में फैला हुआ है। इस नदी के किनारे बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कौन सी संप्रदाय की? बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। सुजलाम सुफलाम जल परियोजना का संबंध इसी से है। 2007-8 में नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना? सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी पर स्थित है। माही नदी की सहायक नदियां सोम उद्गम खैरवाड़ा ऋषभदेव उदयपुर से, बिछामेड़ी की पहाड़ी से होता है। विलय बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी की सहायक नदी जाखम, गोमती और सारनी है। 3 नदियां इसकी सहायक नदी है सोम की। जाखम नदी उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, पहले चित्तौड़गढ़ में थी। पहले चित्तौड़गढ़ जब प्रतापगढ़ नहीं बना था तब चित्तौड़गढ़ में आती थी। भंवर माता की पहाड़ियां कहाँ? भंवर माता की पहाड़ियां से निकलती है। विलय बेणेश्वर में सोम में मिल जाती है जाखम नदी। सहायक नदी करमई और सुकली नदी जाखम नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में। राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर का है। कौन सा बांध है? सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध प्रतापगढ़ में। यह नदी सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है। अनास नदी उद्गम आम्बेर गांव विंध्याचल की पहाड़ियां। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? मेलडी खेड़ा गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ये एमपी से निकलती है अनास नदी। विलय गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? माही नदी में गलियाकोट डूंगरपुर में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, मैप की सहायता से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये नदी यहाँ से आती है एमपी से। कहाँ से आती है? एमपी से आती है। ये लिख रहा है एमपी, ठीक है। एमपी से आते ये ऐसे एंटर होती है और ये यू आकार में ऐसे निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? गुजरात। गुजरात निकल जाती है। अब यहीं पर प्रतापगढ़ से, यहाँ पर प्रतापगढ़ से एक ये इसकी सहायक नदी, पेन चेंज कर देते हैं एक बार, ये इसकी सहायक नदी यहाँ पर, और उदयपुर से बीछामेड़ी से सोम नदी, ये नदी इधर आ रही है। तो ये कौन सी है? जाखम नदी। और ये कौन सी है? सोम, ठीक है। और ये कौन सी हो गई? माही नदी। माही नदी, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैदान है, ये वाला, ये 56 का मैदान है। कौन सा? 56 का मैदान, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ से खांडू गांव से एंटर करती है। कौन सा? खांडू गांव, यहाँ से, ठीक है। इस पे यहीं पर क्या बना हुआ है? यहीं पर माही बजाज बांध। कौन सा? माही बजाज बांध। माही बजाज बांध। इसी नदी पर एक बांध है जो गुजरात में है, कड़ाना बांध। कौन सा? कड़ाना बांध। ये संगम है, इसको क्या कहते हैं? बेणेश्वर। क्या कहते हैं? बेणेश्वर। आदिवासियों का कुंभ यहीं पर लगता है। कहाँ लगता है? आदिवासियों का कुंभ यहीं पर लगता है। कहाँ? बेणेश्वर में, ठीक है। यहीं पर बोहरा संप्रदाय की पीठ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी बनास नदी।
उद्गम, उद्गम होता है इसका नया सानवारा, नया सानवारा सिरोही से इसका उद्गम होता है, अरावली की पहाड़ियों से। विलय, कच्छ का रण गुजरात में। राजस्थान में लंबाई 50 किलोमीटर है। सहायक नदी, सहायक नदी सूकली नाड़ी, धारवोल नाड़ी, गोलन नाड़ी और कुकड़ी नाड़ी, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है। गुजरात का दीसा शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिमी बनास नदी के किनारे गुजरात का दीसा शहर बसा हुआ है। बेसिन पाली, सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सहायक नदी सूकली है, जिसका उद्गम मेरा गांव की पहाड़ी सिरोही से होता है और विलय पश्चिमी बनास गुजरात में होता है। कहाँ से उद्गम होता है इसका? सिरोही से होता है और गुजरात में विलय हो जाती है कच्छ के रण में। आगे बढ़ते हैं। चौथी नदी साबरमती नदी। उद्गम कोटड़ा गांव उदयपुर अरावली की पहाड़ियों से। विलय खंबात की खाड़ी में। राजस्थान से बाहर साबरकांठा गुजरात में निकलती है। सहायक नदी सही, वाकल और वेतरक है। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, उदयपुर डूंगरपुर और गुजरात। कहाँ पर? उदयपुर डूंगरपुर और गुजरात। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में 74 किलोमीटर, ओनली 74 किलोमीटर। गुजरात का गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। इस नदी के बेसिन डूंगरपुर, पाली, सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में है। सहायक नदी सेई नदी उदयपुर जिले के पादरना गांव की पहाड़ियों से निकलकर खजूरिया गांव उदयपुर के निकट गुजरात के दोहंद गांव में मिल जाती है। उदयपुर से निकल के गुजरात के दोहंद गांव में मिल जाती है। वेतरक नदी डूंगरपुर जिले के जोंदली गांव की पहाड़ियों से निकलकर मांडली गांव डूंगरपुर के निकट गुजरात में साबरमती में मिल जाती है। वाकल नदी उद्गम सूरन गांव उदयपुर गोकुंडा की पहाड़ी से। विलय इटावा गांव गुजरात, गुजरात व उदयपुर की सीमा पर वाकल नदी का विलय हो जाता है। वाकल नदी की सहायक नदी मानसी और पाखी है। मानसी वाकल बांध उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। देवास परियोजना। देवास परियोजना उदयपुर की झीलों में साबरमती का पानी डालने के लिए बनाई जा रही है। इसका बनाई जा रही है यानी बनाई जा चुकी है। इसका कार्य अगस्त 2011 में पूर्ण हो चुका है। इसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर है। देवास परियोजना के लिए जो योजना बनाई गई है उसमें लंबाई 11.5 किलोमीटर है। इसके माध्यम से पिछोला झील में पानी भेजा जा रहा है देवास परियोजना के तहत। ठीक है, नदी उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से यहां से डूंगरपुर और गुजरात में चली जाती है। ठीक है, और जो इससे पहले पश्चिमी बनास बताई थी वो सिरोही से निकलती है और गुजरात में चल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां बाणगंगा उद्गम बैराठ जयपुर से। उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडसित नदी। पेपर में आया हुआ है रुंडसित नदी कौन सी नदी है? बाणगंगा प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर में विलुप्त हो जाती है और नहीं होती तो आगे फतेहाबाद यमुना में चली जाती है। इस नदी पर भरतपुर में अजान बांध व जयपुर में कानोता बांध बना हुआ है। फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती है। वर्तमान में भरतपुर में लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे वर्तमान में आंतरिक प्रवाह में शामिल किया गया है। कुल लंबाई 240 किलोमीटर। जमुआ रामगढ़ बांध पर जमुआ माता का मंदिर बना हुआ है। वह हेरिटेज होटल भी बना हुआ है। होटल अजान बांध भरतपुर में सुजान गंगा नहर से पानी की आपूर्ति होती है। अजान बांध में सुजान गंगा नहर से पानी की आपूर्ति होती है। इस नहर के माध्यम से घना पक्षी विहार में जलापूर्ति की जाती है। कौन से पक्षी विहार में? घना पक्षी विहार में सुजान गंगा नहर से जलापूर्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मैप में आपको बता दें, जयपुर से निकलती है, जयपुर से दौसा, भरतपुर, और भरतपुर में विलय नहीं होती तो ये आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है, फतेहाबाद में। कहाँ पर? फतेहाबाद में यमुना नदी पर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं।
घग्गर नदी उद्गम शिवालिक की पहाड़ी पहाड़ी शिमला हिमाचल प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? टिब्बी गांव तलवाड़ा हनुमानगढ़ से। विलुप्त भटनेरगढ़ हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। अंतिम बिंदु अनूपगढ़ गंगानगर। कभी कभार फोर्ट अब्बास पाक तक चली जाती है, जब ज्यादा पानी आ जाता है तब फोर्ट अब्बास पाक तक चली जाती है। बहाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर, और उसके बाद में यदि पानी अधिक हो तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चल जाती है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। उपनाम नट व नाली नदी, देशवती नदी हरक्का पाकिस्तान में कहते हैं, मृत नदी गंगानगर में कहते हैं, और सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता के कारण कहते हैं इस नदी को। राजस्थान का शोक कहते हैं बाढ़ आने के कारण। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे तलवाड़ा झील बनी हुई है। कौन सी झील बनी हुई है? तलवाड़ा झील बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहां से आती है हिमाचल से आती है हनुमानगढ़, और उसके बाद श्री गंगानगर, और यहाँ आके रुक जाती है। और यदि पानी अधिक होता है तो फिर ये पाकिस्तान चल जाती है। कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान चल जाती है। यहाँ पर बटनेर दुर्ग है, यहीं पर कालीबंगा और पीलीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर बटनेर स्थित है। यहाँ टिब्बी गांव से एंटर करती है राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काकनी नदी उद्गम कोठारी गांव। कहाँ से? कोठारी गांव जैसलमेर से। विलुप्त भुज झील। कुल लंबाई 27 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी आंतरिक प्रवाह की। उपनाम मसूरदी नदी या काकनी नदी। पानी अधिक होने पर मीठा खाड़ी पाकिस्तान तक चली जाती है। ठीक है, जैसलमेर से निकलती है। कातली नदी उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से। विलुप्त नारंगपुरा गांव झुंझुनू चूरू में। कुल लंबाई 134 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव के आधार पर, कौन से बहाव के आधार पर? पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी सीकर झुंझुनू चूरू में। सभ्यता गणेश्वर सभ्यता सीकर में नीमका थाना, और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। साबी नदी उपनाम साहिबा नदी। उद्गम सेवर साईवाड़ा जयपुर से। विलुप्त पटौदी हरियाणा में। कुल लंबाई 222 किलोमीटर। राजस्थान में 157 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र जयपुर अलवर गुड़गांव हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, मैप से समझा देता हूं मैं आपको। कातली नदी सीकर से निकलती है। सीकर के बाद में बहती हुई झुंझुनू दो भागों में बांटती हुई और चूरू में जाके विलुप्त हो जाती है। कहाँ हो जाती है? चूरू में जाके विलुप्त हो जाती है। सीकर में सभ्यता है जी। सीकर में गणेश्वर सभ्यता। और झुंझुनू में कौन सी सभ्यता है? झुंझुनू में सुनारी सभ्यता। कौन सी? सुनारी सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं हैं। और इसी के पास में झुंझुनू में उदयपुर वाटी बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? उदयपुर वाटी बसा हुआ है इसी नदी के किनारे। ठीक है, साबी नदी कहाँ से निकलती है? जयपुर से। जयपुर अलवर और गुड़गांव चली जाती है। कहाँ चली जाती है? गुड़गांव चली जाती है, और गुड़गांव से आगे। ठीक है, यहाँ से निकलती है जयपुर से।
एंटर कहाँ से होती है अलवर में? अलवर में होती है बानसूर से। कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी। ठीक है, इसी के पास में जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। सावी नदी, यह नदी के समांतर NH 48 नया वाला ओल्ड 8 गुजरता है। यह NH को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? सावी नदी। इस नदी पर एक भी बांध नहीं है, सावी नदी पर एक भी बांध नहीं है। वर्षा के दिनों में अधिक पानी होने के कारण जहाजगढ़ झील और नफसगढ़ झील में गिरती है यह नदी। इस नदी को अलवर का शोक भी कहते हैं, क्योंकि अलवर में कई बार इससे बाढ़ आ जाती है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। सामा झील के बारे में जानते हैं। मेंथा या मेडा नदी उद्गम मनोहरपुरा थाना जयपुर से निकलती है। प्रवाह जयपुर, सीकर, नागौर। सबसे ज्यादा लवण लेकर आती है। विलय सामर झील में विलय हो जाती है। जो सामर झील में जो नदी गिरती है उनके बारे में बता रहा हूँ। रूपनगढ़ नदी उद्गम किशनगढ़ अजमेर से, विलय सामर झील में। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तीसरा, खारी व खंडेला नदी जयपुर व सीकर की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें कुछ नाले भी गिरते हैं। नलिया, यार नाला, देवयानी का नाला, लयोदा का नाला, झुंझुनू जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस पर सम्मानित किया गया, और झपोक का नाला। इसमें नाले भी गिरते हैं सामर झील में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सामर झील इन यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा प्रशासनिक कार्य कौन देखता है? जयपुर देखता है। कौन देखता है? जयपुर देखता है। ठीक है, इस पे मेंथा नदी जयपुर से आती है। मेंथा नदी कहां से आती है? जयपुर से। मनोहरपुरा से। ठीक है, उसमें एक नदी अजमेर से आती है। अजमेर से आती है कौन सी? रूपनगढ़ आ गई, है ना। और एक खारी व खंडेला यहाँ से निकलती है पहाड़ी से, सीकर की पहाड़ी से, और यहाँ पर आती है सीकर व जयपुर से। 3 नदियां गिरती है इसमें, और कई सारे, यानी कि महत्वपूर्ण तो 4 बता दिए मैंने आपको नाले, और छोटे बड़े नाले और इस सामर झील में गिरते हैं। आगे चलते हैं। रूपा रेल नदी उपनाम वराह अलवर में, वराह इसका उपनाम है, और लसवारी इसको भरतपुर में कहते हैं। क्या कहते हैं? लसवारी कहते हैं। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है। विलय मोती झील भरतपुर में इसका विलय होता है। लंबाई 104 किलोमीटर है। बांध सीकरी बांध भरतपुर में बना हुआ है। कौन सा बांध? सीकरी बांध। सहायक नदी नारायणपुर, गोलारी, सूकरी, सानगंगा व नालाकोटी। इस नदी को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। इस नदी की एक शाखा गोपालगढ़ व दूसरी शाखा डीग जाती है। इस नदी के किनारे नोहो सभ्यता स्थित है। मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया, जो भरतपुर के थे। सूरजमल को जाटों का अफलातून व जाटों का प्लोटू कहते हैं। इस नदी में पानी अधिक होने के कारण भरतपुर में बाढ़ आ जाती है। इसी कारण इस नदी को क्या कहते हैं? लसवारी नदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। चंबल नदी उद्गम जनापाओ की पहाड़ी महू MP से, राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली। उपनाम चरणवती, कामधेनु, बारामासी, नित्यवाही या वाटर सफारी। प्रवाह वृक्षाकार प्रवाह, लंबाई 965 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। विलय इटावा UP में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। चूलिया जलप्रपात चंबल व बामनी नदी
चित्तौड़गढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कितने मीटर का? 18 मीटर का। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, चंबल व बामनी नदी पर। चंबल नदी है मेन तो, पर बामनी नदी उस पर पास में ही है, वहां पर बना हुआ है। संगम रामेश्वर सवाई माधोपुर में, चंबल बनास व सिप नदी का संगम है रामेश्वरम। इस नदी से सर्वाधिक अवनाली का अपरदन होता है। अवनाली का अपरदन होता है, नदी बहती है तो उसके आसपास की जमीन यानी कि मिट्टियां उसके साथ बह जाती है। अवनाली का अपरदन इस नदी से सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल इसी नदी से प्राप्त होता है। राजस्थान के साथ सबसे अधिक लंबाई अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। मैप में समझा दूंगा मैं आपको। चंबल नदी की सर्वाधिक सहायक नदियां वाली नदी है। चंबल नदी सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी है। यह दक्षिण से उत्तर में बहने वाली एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर में बहती है। आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां: बामनी नदी उद्गम हरिपुरा चित्तौड़गढ़, विलय बैसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में, चंबल में विलय हो जाती है। मेज नदी उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा, विलय बैसालाना कोटा में, चंबल में विलय हो जाती है। मागली नदी उद्गम भीलवाड़ा, विलय बूंदी में, चंबल में विलय हो जाती है। इस नदी पर भीमलत जलप्रपात बनता है मागली नदी पर। काली सिंध नदी उद्गम देवास एमपी से, बागली गांव से, राजस्थान में प्रवेश बीदा झालावाड़ से प्रवेश करती है और विलय नानेरा कोटा में, चंबल में विलय हो जाती है काली सिंध नदी। पांचवा आऊ नदी उद्गम एमपी से होता है, राजस्थान में प्रवेश नंदपुरा झालावाड़ से करती है, विलय गागरोन के पास काली सिंध में विलय हो जाती है। गागरोन दुर्ग काली सिंध नदी व आऊ नदी के संगम पर बना हुआ है झालावाड़ में। आगे बढ़ते हैं। परवन नदी, परवन नदी का उद्गम मालवा का पठार एमपी से हुआ है। राज्य में प्रवेश खड़ी बारे गांव झालावाड़ में प्रवेश होता है इस नदी का, परवन नदी का। विलय रामगढ़ गांव कोटा में काली सिंध नदी में मिल जाती है और शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरणस्थली कहलाता है। इस नदी के किनारे ही शेरगढ़ अभ्यारण्य है जिसे सांपों की शरणस्थली कहते हैं। ठीक है। पार्वती नदी उद्गम एमपी, राजस्थान में प्रवेश करियाहाट 12 से प्रवेश करती है, विलय सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर, चंबल में विलय हो जाती है। कुन्नू नदी गुना एमपी से उद्गम होता है, विलय कोटा में, चंबल में विलय हो जाती है और राजस्थान में प्रवेश मुसेरी 12 से, कहां से? मुसेरी 12 से प्रवेश करती है। चंबल नदी पर बने बांध उद्गम से जहां से उद्गम हो रहा है, जहां तक विलय हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है। पहला गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में 1953 से 60 के बीच बना। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में 1960 से 1970। जवाहर सागर बांध कोटा और कोटा बैराज बांध कोटा, 4 बांध बने हुए। पहला गांधी सागर बांध कहां पर बना हुआ है? एमपी में। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। तीसरा जवाहर सागर बांध कोटा में और चौथा कोटा बैराज कोटा में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैप से समझा देता हूं मैं आपको। ये देखिए चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद ये कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में रहती है। ये देखिए यहाँ से ये प्रवेश करती है कोटा बूंदी और ऐसे जाते हुए ये आगे निकल जाती है और यहाँ पर यमुना नदी है, यहाँ पर तो यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये है यमुना। ये यहाँ से आ रही है एमपी से। कहाँ से? एमपी से। ठीक है। एमपी से आ गई। अब इसमें और नदियां ऐड करके बता देता हूं आपको एक बार। ठीक है। बनास नदी इसमें यहीं से आती है, बनास नदी आ गई। ठीक है। और नदियों के बारे में आपको नहीं बताता, सिर्फ मेन जो नदियां हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं क्योंकि मेन ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो इसमें एक बांध बना हुआ है, बांध के बारे में बताता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि बांध इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बांध बना हुआ है। ठीक है। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में
राणा सांगा बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है। उसके बाद कोटा बांध कोटा में बना हुआ है, ठीक है। नदियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सहायक नदियों के बारे में नाम याद करने और कहां से निकलती है कहां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बनास नदी उपनाम वशिष्ठ, वनासा या वन की आत्मा। क्या है उपनाम? वशिष्ठ, वनासा व वन की आत्मा। उद्गम खमनोर की पहाड़ी, कुंभलगढ़, राजसमंद से। प्रवाद क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। लंबाई 480 किलोमीटर। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। विलय रामेश्वर, सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। संगम बनास नदी पर, रामेश्वर में, बनास, चंबल व सीप नदी का त्रिवेणी संगम है। उसके बाद बिगोद में बनास, मैनाल और बेड़च का संगम है। और राजमहल में बनास, खारी और डाई नदी का संगम है। बांध बीसलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक में बना हुआ है। बनास नदी पर टोंक जिले में टोडा रायसिंह तहसील के बीसलपुर गांव में बीसलपुर बांध का निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया। इस बांध से अजमेर, टोंक, जयपुर में पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। पेयजल की दृष्टि से बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सी दृष्टि से? पेयजल की दृष्टि से बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। आगे बढ़ते हैं। मैप में बनास नदी देख लेते हैं एक बार। बनास नदी राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में, और यहाँ जाकर यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। जहां पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? रामेश्वरम। रामेश्वरम में मिल जाती है बनास नदी। ये कौन सी नदी है? बनास, ठीक है। बनास नदी मिल जाती है। अब बिगोद में बनास, मेनाल और बेड़च नदी का संगम है। कहां पर? यहां से बनास तो यहां से हो गई, चंबल यहां से होगी रामेश्वरम में, और एक नदी कहां से आएगी? एक नदी सिप नदी आएगी एमपी से। कहां से? एमपी से। ये एमपी से सिप नदी। ये तो हो गया रामेश्वरम का, ठीक है। अब बिगोद का बताना है, ठीक है। बिगोद का बताता हूं आपको। बिगोद कहां पर है? भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा रहा, यहां पर बिगोद। बिगोद में आपको कौन कौन सी नदी बताई? बनास, मैनाल और बेड़च। बनास, मैनाल और बेड़च। मैनाल नदी यहां से आएगी, यहां से मैनाल नदी। बेड़च नदी आएगी यहां से उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। बेड़च, जिसे आयड़ नदी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सा रह गया? राजमहल रह गया। राजमहल बताता हूं आपको। यहां पर राजमहल है। राजमहल टोंक में है। ये राजमहल रहा। एक नदी तो अजमेर से आती है। अजमेर से कौन सी आती है? डाई नदी आती है। ये डाई नदी आ गई। और एक नदी खारी, जो कहां से आती है? राजसमंद से आती है, और वो भीलवाड़ा होते हुए, अजमेर होते हुए, और यहाँ पर मिल जाती है कहां पर? टोंक में। ये कौन से स्थान है? राजमहल, ठीक है। आपका रामेश्वरम हो गया, राजमहल हो गया, और बिगोद हो गया। ये बिगोद, तीन त्रिवेणी संगम हो गया इस नदी पर।
बीसलपुर बांध कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर टोंक में, यहाँ पर इस नदी पर बीसलपुर बांध। आगे बढ़ते हैं, सहायक नदियां जान लेते हैं इसके बारे में। कोठारी नदी, कोठारी नदी का उद्गम दिवेर दिवेटगढ़ राजसमंद से होता है। कहाँ से? दिवेर देवगढ़ राजसमंद से होता है। विलय नंदराय भीलवाड़ा में बनास में विलय होती है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा के पास मेजा बांध व बांध के पास ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। क्या है? मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में और बांध के पास ही ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। खारी नदी, खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से, विलय टोंक बीसलपुर के पास बनास नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, प्रवाह राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में इसका प्रवाह है खारी नदी का। डाई उद्गम नसीराबाद अजमेर से होता है और विलय राजमहल में होता है। ठीक है, आयड व बेड़स नदी जो अभी मैप में बताया आपको मैंने, उद्गम गोकुंडा की पहाड़ी उदयपुर से, विलय बिगोद में होता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास बनास नदी में विलय हो जाती है। आयड नदी के किनारे आयड सभ्यता है। आयड उदयपुर झील के बाद बेड़स कहलाती है। आयड नदी उदयपुर झील में गिरने के बाद बेड़स नदी कहलाती है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी के पास गोसुंडा बांध अप्पावास गांव में बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? गोसुंडा बांध बना हुआ है। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इसका प्रवाह क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, मैनाल नदी, मैनाल नदी उद्गम मांडल पहाड़ी भीलवाड़ा से, विलय बिगोद गांव बनास में विलय हो जाती है। मांडलगढ़ में मैनाल जलप्रपात, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा कट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, जलप्रपात बना हुआ है मांडलगढ़ में। गंभीर नदी उद्गम रतलाम एमपी से, राजस्थान में प्रवेश निम्बाहेड़ा से, विलय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास बेड़स में विलय हो जाती है। मोरेला नदी चैनपुरा पहाड़िया जयपुर से निकलती है और विलय सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। ढूंढ नदी जयपुर से निकलती है, दौसा में मोरेल नदी में विलय हो जाती है। बांडी नदी उद्गम सामोद जयपुर से और विलय टोंक में बनास नदी में विलय हो जाती है। कालीसील नदी उद्गम सपोटरा करौली से, विलय मोरेला में विलय हो जाती है और इसके किनारे कैला माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता का मंदिर बना हुआ है? कैला माता का मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। पूर्ण बहाव के आधार पर कौन सी नदी है लंबी नदी? बनास नदी। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र घग्गर नदी। नदी विहीन जिले कौन से जिले हैं? चूरू जिला और बीकानेर, राजस्थान के 2 जिले हैं जो नदी विहीन जिले हैं। सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियां, बनास नदी 24.21% जल ग्रहण क्षेत्र करती है। लूनी नदी 20.21%, चंबल नदी 17.18 और माही नदी 9.4% जल ग्रहण क्षेत्र स्थित है नदियों का। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल, बनास, माही व लूनी नदी है। कौन सी नदी है? 4 नदियां हैं, चंबल, बनास, माही और लूनी नदी सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी 3 नदी हैं, चंबल, बनास, लूनी नदी 6 जिलों में बहती है। बारहमासी नदी चंबल व माही नदी जो 12 मास यानी कि साल भर तक बहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कुछ नहीं है, खत्म हो गई ये वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।